बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 12 अगस्त है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान ने एक तवील जंग जो है वो लड़ी है। पाकिस्तान में पिछले 10-15 साल में जो कुछ हुआ है, जितने बम ब्लास्ट हुए हैं, जितनी जो है टारगेट किलिंग्स हुई हैं और जितनी एक लंबी जंग से जिसमें हमारे हज़ारों जो है फ़ौजी जवान उन्होंने अपनी जानें जो हैं पाक वतन के ऊपर कुर्बान की। और उसके बाद अब आज फिर जो है सवात में अवाम जो है वो बाहर निकल रही है, रैलियाँ निकाल रही है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ गाँव जो हैं उनमें दोबारा से सुना जा रहा है कि जी तालिबान दोबारा आकर आबाद हो रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं अब ये दोबारा से तालिबान, क्या हो रहा है? और जो हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे तालिबान के साथ भी, थोड़े दिन पहले पाकिस्तानी एक वफ़द जो है, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की क़यादत में अफ़गानिस्तान गया हुआ था। वो जो वफ़द था उनके मुज़ाकरात क्यों नहीं हुए और किस बात पर जो है आकर वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और ये अब तालिबान को कौन एक सेफ़ रास्ता दे रहा है, ये इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। दूसरा, शहबाज़ गिल साहब की मुकदमे के हवाले से आज एक बड़ी पेशरफ़्त हुई है। शहबाज़ गिल साहब से जिस तरह के सवालात किए गए हैं हवालात में, और उनके पीछे कौन है, एक तफ्तीशी अफसर हो या एसएचओ हो, डीएसपी हो, जिस तरह के वो सवालात कर रहे हैं और इनको कौन डिक्टेशन दे रहा है वो आपके सामने रखेंगे। क्योंकि शहबाज़ गिल साहब ने जिस तरह का बयान दिया है बाहर आके और जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि उनसे किस तरह के सवालात किए जा रहे हैं, वो बड़ी खौफनाक हैं। इसके ऊपर भी क्या कोई कार्रवाई होगी? और शहबाज़ गिल साहब को बहरहाल आज जो है दोबारा रिमांड की जो है दरख्वास्त की गई गवर्नमेंट की तरफ से, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। तो जब दोबारा दरख्वास्त की गई कि जी और जुडिशल रिमांड दिया जाए 12 या 14 दिन का, तो जज साहब ने रिमांड की जो दरख्वास्त है मुस्तरद कर दी है और उनको अडयाला जेल में भेज दिया है। उनकी जो ड्राइवर की बीवी थी और उसकी बच्ची को जिस तरह हफ्ज़े बेजा में रखा गया और उनको जिस तरह उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया गया, और उसके ऊपर भी मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने ट्वीट किया कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं इसको देखें, और राना सनाउल्लाह साहब ने फिर बहरहाल जो है वो हुक्म की तामील की और वो जो है उनको घर भेज दिया गया। ये क्या मामलात हैं और असल इसके पीछे चल क्या रहा है? क्या ये जो साजिश की जा रही है पीटीआई को अदारों के साथ लड़वाने की और पीटीआई को जो है अदारों के सामने खड़ा करने की, जो एक पूरा एक प्लान बनाया गया है, इसके बारे में पीटीआई को और इमरान खान साहब को क्या इल्म भी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा जो है आज आपके सामने डिटेल्स रखेंगे जनरल बाजवा साहब को लेकर, जो है जब उनका प्लेन जो है वो बरतानिया की तरफ उसने परवाज़ भरी, उसको लेकर जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब सा रंग दिया गया। जनरल बाजवा साहब बरतानिया में हैं और वो 2 रोज़ा दौरे के ऊपर, हमने कल भी इसके बारे में बात की थी, 2 रोज़ा दौरे के ऊपर वो बरतानिया पहुँचे। उनको रॉयल मिलिट्री अकेडमी में जो है चीफ गेस्ट के तौर पर पासिंग आउट परेड में बुलाया गया है। तो ये एक एजाज़ जो है पाकिस्तानी पहले जनरल हैं, पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिनको मिला है। तो इसके बारे में जो सोशल मीडिया के ऊपर चेम गोइयाँ हो रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो ये सारी अपडेट्स के ऊपर आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने 2 वीडियोज़ हैं, चला देते हैं। ये श्रीज़ादा भाई हैं जिन्होंने ट्वीट किया है और साथ इन्होंने डिटेल भी लगाई इस वीडियो में। उन्होंने कहा कि सवात की तहसील ख्वाजा खेला में अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि हम हर सूरत में अमन चाहते हैं। सवात का जो अमन है हमारी पाक फ़ौज ने बड़ी मुश्किलों से बहाल करवाया था, और फिर आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ जो है उसके ऊपर भी काम शुरू किया गया था, जो कि तकरीबन 90 to 95% कंप्लीट हो गया है और अरबों रुपए का खर्चा आया। इस पाक अफगान जो बॉर्डर है उसके ऊपर बाढ़ लगाई गई। 3500 किलोमीटर का ये बॉर्डर है जिसको लगाने में भी हमारी कई जो है हमले हुए हमारे फौजी जवानों के ऊपर, और कई शहादतें हुई हैं इस बाढ़ को कंप्लीट करने में भी। तो जब बाढ़ लग चुकी है और फिर अब तालिबान जो हैं वो क्यों, कहाँ से आ रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, और ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये क्यों खामोश होकर बैठी हुई है? क्या ये रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है? ये वीडियो आपने देख ली होगी जिसमें आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकली हुई है। अब आपको एक और वीडियो दिखा देते हैं, स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, जिसमें दिखा रहे हैं कि तालिबान जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कोई इलाका है जिसमें ये फिर रहे हैं और बाकायदा गाड़ियों के ऊपर हैं, और आवाम जो है वो वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया के ऊपर डाल रही है। तो अब ये कहाँ से आ रहे हैं ये लोग और क्यों आ रहे हैं? क्या मज़ाक
मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या हुकूमत को इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ जो है वो क्लियर नहीं करना चाहिए? क्या हमारे जो अदारे हैं और हमारी जो रियासत है उसको इसके ऊपर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देना चाहिए कि ये जो तालिबान हैं अब ये क्यों पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं? हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ हमने एक बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है अमन हासिल किया पूरे पाकिस्तान में, सवात के लोग जो हैं अभी तक अपने घरों में वापस नहीं पहुँच सके हैं। वहाँ जितनी तबाही हुई है, एक बहुत तवील जंग जो है हमारी पाक फ़ौज ने लड़ी है, एजेंसियों ने लड़ी है। तो फिर अब क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है और क्यों ये लोग जो हैं वापस आ रहे हैं? और ये जो सवात के लोग जो हम कह रहे हैं और रैलियाँ निकाल रहे हैं बाकायदा, और इसके ऊपर मुराद सईद ने भी जो है वीडियो अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि हमने एक बहुत बड़ा जो है कुर्बानी दी है, हमने बहुत ज़्यादा जानें जो हैं कुर्बान की हैं और फिर हमने ये अमन हासिल किया है। तो अब बताया जाए कि इन लोगों से क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन लोगों को दोबारा क्यों जो है पाकिस्तान में दाखिल किया जा रहा है और ये कहाँ से दाखिल हो रहे हैं। तो ये सब कुछ इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है। क्या ये रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है? इसके ऊपर अमेरिका के बहुत बड़े जो थिंक टैंक्स हैं उनकी रिपोर्ट्स उन्होंने बाकायदा कबूल किया है इसके ऊपर कि जी हम पाकिस्तान को किसी भी सूरत हाल में जो है स्टेबलाइज़ नहीं देख सकते। पाकिस्तान का डिस्टेबलाइज़ रहना ही हमारे मुफ़ाद में है और किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान में अमन आना जो है वो अमेरिका और उसके हवारियों के उसमें जो है फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। तो क्या ये रजीम चेंज ऑपरेशन का ही हिस्सा है और ये जो सारी ये 14 जमातें मिलकर एक हुकूमत बनी है और फिर इन्होंने पीटीएम को भी अपने साथ बिठा लिया है, फिर उन्हें वज़ारतें भी दी हैं और डीजीआई एसपीआर जनरल आसिफ गफूर जो थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने बाकायदा ये बताया था कि पीटीएम को राह से जो है फंडिंग की जा रही है और उन्हीं को इस इम्पोर्टेड सरकार ने अपने साथ जो है नेशनल असम्बली में बिठाया हुआ है, उनको वज़ारतें दी हुई हैं, उनको मशीर बनाया हुआ है। तो ये क्या हो रहा है और क्या इन लोगों ने ये डील का हिस्सा है, इन लोगों को जो वापस लाया गया, इन लोगों को जो NRO-2 मिला है, क्या ये उसी डील का हिस्सा है? क्या आपने दोबारा से जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो नॉर्दर्न एरियाज़ उनमें दोबारा से TLP को जो है TTP को सॉरी लाकर बिठाना है और पाकिस्तान में दोबारा से एक जो है खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करनी है। तो ये इस टाइम जो है पाकिस्तान में हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जी शहबाज गिल साहब जो हैं उनको जो है अदालत ने तो डयाला जेल भेज दिया और अब उनकी आप देखेंगे कि ज़मानत भी हो जाएगी। पीटीआई ने एक बड़ा रीबैक किया है और पीटीआई जो है दोबारा से उनके साथ शहबाज गिल साहब के साथ खड़ी हुई है। 2 दिन पहले से जो है जब ये बयान आया और उसके बाद उनको पकड़ा गया, उसके बाद जो 24 घंटे थे उसमें तो थोड़ा-सा लाताल्लुकी का इज़हार किया जा रहा था। लेकिन अब जब जुडिशल टीम से मशवरा किया गया है तो उन्होंने कहा है कि ये बेशक उनकी एक राय है और इसको जिस अंदाज से लेकर मुकदमा बनाया गया है, जिस अंदाज से हुकूमत इसको पेश कर रही है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन शहबाज गिल साहब की जो राय थी वो ज़ाती राय थी और उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा अदालत में ये कहा है कि जी मैं अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत करता हूँ, मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था कि ये इस तरह का मतलब इस चीज़ से निकाला जाएगा, मैं तो सिर्फ एक जस्ट बात कर रहा था। मैंने वो खैर सारा बयान पढ़ा है, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जो वो एक बात करते हुए लहर में निकल गया और उनसे गलती हुई है और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी मैं अगर मेरे इस बयान को इस तरह लिया गया है तो मैं इसके ऊपर माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी का तलबगार हूँ। मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था कि मैं अपने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बयान दूंगा या मेरा हरगिज़ इरादा नहीं था कि इस बात को इस तरह जो है लिया जा सकता है और इस बात को इस तरह लिया जाएगा। ये मुझसे एक सिर्फ एक बात करते हुए जो है इस तरह का वो निकल गई है बात। तो बहरहाल उसके ऊपर जो है उन्हें जो है आज अडाला जेल में भेज दिया और उनका जो जुडिशल रिमांड की एक दरख्वास्त दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। और अब आपको जंग ग्रुप की खबर बता देते हैं जो आज जंग और जियो ग्रुप ने किया है और जो कि एक हुकूमत का बयानिया लेके चल रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे एंकर जो हैं वो तो इस टाइम चाह रहे थे जब शहबाज गिल को पकड़ा गया कि शहबाज गिल का जो है वो आर्मी अदालतों में जो है वो चलाया जाए और इनका कोर्ट मार्शल किया जाए और उनके बस में नहीं था। कुछ एंकर हजरात तो ऐसे हैं कि वो शहबाज गिल साहब को खुद पकड़ कर जो है वो फंदे से लटका दें और कहें कि जी ये देखें ऐसे इंसाफ होता है। बहुत सारे एंकर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन सब की जो है उम्मीदों के ऊपर आज जब अदालत ने कहा कि जी उनको अडाला जेल में भेज दिया जाए तो उन सब की उम्मीदों के ऊपर जो है पानी फिर गया। लेकिन शहबाज गिल साहब ने जो तफ्तीश के दौरान एक बात सामने, उन्होंने कहा कि मुझसे
तफ्तीश के दौरान बार बार पूछा गया कि जनरल फैज़ हमीद से कितनी बार मिले हैं, कितनी बातें जो हैं, क्या क्या बातें डिस्कस हुई हैं। अब ये एक ऐसी बात है, जनरल फैज़ हमीद साहब एक बड़े जो हैं जनरल कोर कमांडर हैं इस टाइम बहावलपुर के, वो डीजी आईएसआई रहे हैं, पाक फ़ौज के बड़े अहम ओहदों के ऊपर फाइज हैं। उनके बारे में जो है इस तरह सवाल करना और एक तफ्तीशी अफसर का ये सवाल करना, उसकी क्या मजाल है कि वो इसके इतने बड़े कोर कमांडर और जनरल के बारे में इस तरह की बातें पूछे और करे कि जी आप उनसे कितनी बार मिले हैं, आपकी क्या क्या बातें डिस्कस हुई हैं। ये जो तफ्तीशी अफसर हैं इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको किसने कहा है कि उनके बारे में सवाल करें और आपको कौन ये डिक्टेशन दे रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एक जनरल के ऊपर जो है इस तरह की जो है बयानबाजियाँ की जाएँ, या फिर इनको भी इसी तरह छोड़ देना चाहिए जैसे जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जिस तरह मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो कहते रही हैं, फिर जनरल बाजवा के ऊपर नवाज शरीफ साहब और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, आज तो कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। तो क्या ये एक मज़मूम कोशिश जो है की जा रही है? तो ये बिल्कुल एक साजिश है जो कि नून लीग और ये 14 जमातें मिलकर पीटीआई के ख़िलाफ़ कर रही हैं और पाकिस्तान को एक ऐसी दलदल में धकेलना चाहती हैं। बेशक ये चाहते हैं कि हमारी सियासत जो है वो चमक जाए, हमारी जो सियासत है वो दफन ना हो, बेशक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए, पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं उनको बेशक हम दाव के ऊपर लगा दें, लेकिन हमारी जो सियासत है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसमें पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पीटीआई के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। तो उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा जो है इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने वो लिया, स्टांस लिया और वो जिस तरह लड़वाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने एक टाइम से इस चीज़ को और साजिश को भांप लिया है और अब वो उसके हिसाब से जो है वो चल रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है गुजरांवाला में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और कि जी मरीम नवाज शरीफ साहब के जो बयान है बम्बई हमलों को लेकर और फिर एपीएस अटैक के ऊपर, इसी तरह जो है नवाज शरीफ साहब के भी बयान है, ये आपके सामने स्क्रीन की चला भी देते हैं। ये एक बड़ी पुरानी जो है हमें एक मिली अखबार की जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि बम्बई हमलों में पाकिस्तानियों का हाथ था, नवाज शरीफ साहब का ये बयान था। हुकूमत मिली तो आईएसआई और आर्मी से तहकीकात करेंगे। भारत को शाबाश के कारगिल पर कमीशन बनाया, यहाँ कोई तहकीकात नहीं हुई पाकिस्तान में। जिस रब को भारतीय पूछते हैं हम भी उसी को पूछते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बयानात जो हैं लोगों के पड़े हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, मैं अब नाम नहीं लूँगा, आप सब लोग जानते हैं कि भरे पड़े हैं इन लोगों के बयानात। जनरल बाजवा साहब जो हैं पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ़ हैं जिनको रॉयल मिलिट्री एकेडमी में एज अ चीफ़ गेस्ट बुलाया गया है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात ये इससे भी ज़्यादा होती अगर जो है वो ये यूँ लिखा जाता है इसको कि ये बरतानिया के लिए एक एजाज़ की बात है कि उन्होंने पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया है रॉयल मिलिट्री एकेडमी में एज अ चीफ़ गेस्ट। इस खबर को इस तरह लिखना चाहिए था। मेरी ये अपनी ज़ाती राय है, बहरहाल इससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन बड़ी बात है जी पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं पहली दफ़ा रॉयल मिलिट्री एकेडमी में उनको चीफ़ ऑफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। लेकिन पाकिस्तान पर भी ऐसा वक्त आना चाहिए और इंशाल्लाह आएगा कि जब लोग पाकिस्तानी सियासतदानों को और पाकिस्तानी जो जर्नैल हैं, पाकिस्तानी जो फ़ौजी हमारी जो रियासत है उसके बारे में ऐसी बातें करेंगे कि जी पाकिस्तान से जो है डेलीगेशन आया है हमारे मुल्क में और ये हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि पाकिस्तान से कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हमारे मुल्क में आया है या पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जो है वो हमारे मुल्क में आया है। ये हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।